दोस्तों एंड्रॉयड ऐप का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप नेटवर्क, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अभी के डेट में अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी ऐप बनाते हैं तो इसका नेटवर्क कितना ज़्यादा है। और आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में हम सिखाएंगे कि कैसे बिल्कुल फ्री में एस्ट्रोलॉजी ऐप को बनाया जाता है, और आपको लाइव बनाकर भी दिखाएंगे उसमें रियल में कैसे डेटाबेस और एपीआई को यूज किया जाता है और उसका कैसे एडमिन पैनल बनाया जाता है। सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखलाएंगे। सबसे पहले उसको हम लोग को बनाने के लिए हम लोग किस तरीके का ऐप बनाना है, उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा प्ले स्टोर में, ठीक है, ताकि हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि हम लोग को किस तरीके का यहां पर ऐप बनाना है। और यहां पर हम लोग सर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजी। यहां पर जैसे एस्ट्रोलॉजी आप कीजिएगा तो यहां पर एस्ट्रोटॉल्क आता है, एस्ट्रोसेज आता है, इस तरीके का यहां पर बहुत सारा एप्लीकेशन आता है। जैसे ये आपका कुंडली हो गया या इस तरीके का। तो हम लोग इस तरीके का कुछ एप्लीकेशन को रेडी करेंगे कि कैसे किया जाता है, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। और बिल्कुल फ्री में कैसे बनाना है उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। आप बोलिए क्या सर गूगल एआई स्टूडियो से ऐप बन सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल नया फीचर आ चुका है जिसके माध्यम से बन सकता है। ये है आपका गूगल एआई स्टूडियो। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना कि गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, क्लिक करने के बाद यहां पर एक नया फंक्शन आया है जो आप देख सकते हैं, बिल्ड एंड एंड्रॉयड ऐप। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी ऐप को बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। क्या है प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्रिएट ए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ऐप यूजिंग यहां पर एक गूगल जेमिनी एपीआई, मतलब गूगल जेमिनी एपीआई का यूज करेंगे। ये उसके बाद हम लोग साइन अप लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, और हम लोग यहां पर पर्सनल डेट ऑफ बर्थ नेम ये सारा चीज से हम लोग पूरा का सारा सिस्टम सेट करेंगे। तो इस तरीके का है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साधारण सा हम लोग क्लिक करेंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं कि यहां पर सिर्फ आपका पेस्ट करने से ऐप नहीं बन जाएगा। ऐप में हम लोग को डेटाबेस एंड ऑट सिस्टम लोड करना है, तो वो यहां पर इनेबल करेंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें जेमिनी का हम लोग को एपीआई यूज करना है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जेमिनी का एपीआई का भी ऑप्शन होगा, जेमिनी इंटेलिजेंस का ऑप्शन है, चैटबॉट का ऑप्शन है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें एपीआई का ऑप्शन है कि नहीं। नहीं होगा तो हम लोग उसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें तो एपीआई का ऑप्शन हमको दिखलाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ऐड जेमिनी इंटेलिजेंस का ऑप्शन को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और सारा चीज, बाकी सब कुछ यही है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरीके का जब भी ऐप आप लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका यूआई स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, किस तरीके से कैसे काम होता है, सब कुछ आपको हम डिटेल्स में बतला रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो आपका कोड होगा वो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, और सारा का सारा काम यहां पर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर फायरबेस को ओपन करेंगे, और इसके साथ हम लोग फायरबेस का जो भी लॉगिन सिस्टम है और जिस तरीके का सिस्टम है, गो टू कंसोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप क्लिक कीजिएगा, फिलहाल यहां पर कट गया, हम लोग फिर से फायरबेस का ऑप्शन को ओपन कर ले रहे हैं, और यहां पर गो टू कंसोल के ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आकर अपना आप क्या कीजिएगा, यहां पर बहुत सारा हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुका है। आप यहां पर आकर अपना जो भी प्रोजेक्ट यहां पर बनाना है उस प्रोजेक्ट को आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग यहां पर आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का यहां पर वर्किंग हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 3.1 का यहां यूज कर रहा है, और यहां पर पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहा है, और उसके बाद काम कर रहा है। अब आपको कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं कि भाई अगर इस तरीके का एप्लीकेशन बनाते हैं और सिर्फ उसको एड्स के द्वारा मोनेटाइज कर देते हैं तो किस तरीके से कैसे। गूगल का एक ऑफिशियल है, यहां पर आपको हम दिखला देते हैं एडमोब, ठीक है, एडमोब, ठीक है। जैसे आप एडमोब सर्च कीजिएगा, एडमोब सर्च करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आता है। और अगर आपको इसको गूगल के एडमोब से, ये देखिए गूगल का प्रोडक्ट है, अगर आप एडमोब से इसको आप मोनेटाइज कर देते हैं इस तरीके का एप्लीकेशन को, तो क्या इससे आप कुछ पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडमोब, कितना पैसा बना सकते हैं अगर आप मोनेटाइज करते हैं। तो आपको साधारण से यहां पर हम लोग जैसे कि एशिया ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और एप्लीकेशन में एंड्रॉइड सिलेक्ट कर लेते हैं, और कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं। और कैटेगरी में हम लोग जिस तरीके का बना रहे हैं
वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो मानिए हम लोग सोशल सेलेक्ट कर लेते हैं और कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगर आपका मंथली यूजर 50,000 मात्र हो गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। तो और जैसे जैसे अगर आपका यूजर बढ़ता है वैसे वैसे आपका यहाँ पर पैसा भी बढ़ते जाता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फायदा है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ऐप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पर अभी थिंकिंग कर रहा है और देखिए यहाँ पर लगभग ऐप बन रहा है। अब देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऐप बनने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का यूआई डिजाइन बनने वाला है। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा कि ये सारा कोडिंग यहाँ पर रेडी हो रहा है और पूरा का पूरा आपको दिखला रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोडिंग रेडी हो रहा है, किस तरीके से कैसे यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रीव्यू के सेक्शन में जाइएगा तो देखिए ये फ्रंट एंड है, यहाँ पर अलग अलग यूआई है। इसका जिस तरीके का यूआई ये बनने जा रहा है उस तरीके का आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरीके का यहाँ पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि आप किस तरीके का डिजाइन रखना चाहते हैं, वो डिजाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो मेरे अंदाज से हमको जो सबसे अच्छा डिजाइन यहाँ पर लग रहा है सो आपको हम दिखला देते हैं। आपको हम दिखलाते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ये डिज़ाइन और नहीं तो ये वाला डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है, और कोई डिज़ाइन है क्या, ये भी परफेक्ट है, इसका कुछ इस तरीका का लुक आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है। हम ये डिज़ाइन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट दिस डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी वो डिज़ाइन क्रिएट कर दिया था और डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से पूरा का पूरा जो ऐप है वो यहाँ पर बन रहा है, रेडी हो रहा है और हम लोग डिज़ाइन को भी सिलेक्ट कर लिए हैं। अब थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके का हम लोग का एप्लीकेशन बना। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके लिए पूरा का पूरा हम लोग बिजनेस को सेटअप करें तो आप सोचते होंगे कि सर जब हम लोग ऑनलाइन, मानिए ठीक है आप तो बता देते हैं, हम लोग बनाने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग से उस लेवल का नहीं बन पाता है। देखिए अभी के डेट में आप एआई से एप्लीकेशन बना लीजिएगा, लेकिन एप्लीकेशन को अप्रूव करवाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होता है, क्योंकि एआई का एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव्ड नहीं होता है। तो उसके लिए आपके लिए सैल्यूशन लेकर जो आया है वो प्रॉम्प्ट माइंड्स लेकर आया है। क्या सैल्यूशन है सो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप promptminds.in सर्च करते हैं, ये देखिए ये promptminds.in, ये हमारा ऑफिशियल साइट है। अगर इस पर आप लोग जाते हैं तो ये देखिए ये promptminds का .in का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं ना तो आपके लिए पूरा का पूरा हम ब्रांड रेडी करते हैं, मतलब कि पूरा वेबसाइट आपका बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको .com डोमेन फ्री में देते हैं, पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं। उसके बाद यहां पर प्रीमियम वेबसाइट का ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाकर देते हैं, फुल एसईओ सेटअप कर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट कर देते हैं, गूगल का सर्च कंसोल सेटअप क्रिएट कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एसएलसी सर्टिफिकेट क्रिएट कर देते हैं, एड्स नेटवर्क को अप्रूवल करा कर देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी गाइडेंस देते हैं, और यहां पर आपका गारंटी 500 से भी ज्यादा विजिटर्स लाकर देते हैं, और 2 महीना का रैंकिंग सपोर्ट देते हैं, लाइफ टाइम फ्री सर्विस देते हैं। और एक सीक्रेट बात, अगर आप अभी यहां पर अप्लाई करते हैं तो 1 साल का होस्टिंग भी आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। 1 साल का होस्टिंग मार्केट में लेने जाइएगा 2-3-4 हजार रुपया पड़ जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, यहां पर नाम डालना है, यहां पर अपना ईमेल डालना है, फोन नंबर डालना है, जिस तरीके का वेबसाइट या ऐप बनाना है उसका इंफॉर्मेशन डालना है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और यहां पर सेंड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये प्रॉम्प्ट माइंड्स आपके लिए फायदा लेकर आ रहा है। अब यहां पर हम लोग फिलहाल आते हैं और देखते हैं कि हम लोग का वेबसाइट रेडी हुआ कि नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर ऐप पूरा का पूरा यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर कितना सारा पेजेज बन चुका है, जैसा कि आप पूरा का पूरा चीज़ देखिए। और देखिए ये बिल्कुल फ्री है, मतलब इसमें हम लोग कहीं से कोई भी एक भी रुपए लगाने का हम लोग बात नहीं किए हैं, और बिल्कुल फ्री में इस चीज़ को हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी हम यही चीज़ सिखलाते हैं कि आप भी बिल्कुल फ्री में बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है इसका अप्रूवल ये सब कराने में, तो वहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड्स का आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए, अब साधारण सा बात है कि हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं, और वेट करने के बाद हम लोग का जिस तरीके का एप्लीकेशन बनता है उसके बाद डायरेक्ट आपसे हम मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कुछ देरी का समय लगा, आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है। सबसे पहले है यहां पर हम लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर एस्ट्रो एआई के नाम से है। सबसे पहले यहां पर अभिनव यहां पर हम लोग नाम लिखते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा
पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा चीज़ इस तरीका से आ रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने का हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं, पहले यहाँ पर ईयर में डालना है। देखिए यहाँ पर पहले बतला रहा है, यहाँ पर ईयर में डालना है। मानिए हम एक नॉर्मल सा डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसके बाद आगे का यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से हो गया। और हम लोग को किस तरीका का यहाँ पर ओके पर ऐसे क्लिक करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक साइन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बैक आते हैं, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कर रहे हैं आप यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ देखिए कि ये ऑटोमेटिक सारा का सारा चीज़ यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा है, जैसा कि आप पूरा। और ये देखिए ये पूरा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर बनाकर ये दे दिया है, जैसा कि आप पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग का बन चुका है। यहाँ पर हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रो गुरुजी, अगर यहाँ पर हम लोग हाई लिखते हैं और देखते हैं कि ये रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोग हाई लिखे, हाई लिखने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है और सारा का सारा चीज यहाँ पर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो हम लोग बैक आ सकते हैं और किसी का भी हम लोग इस तरीका से सारा का सारा सिस्टम को हम लोग चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। और एप्लीकेशन में ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी ये एपीआई का यूज कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए जेमिनी एपीआई का ये ऑलरेडी यूज कर लिया है, सारा का सारा चीज का यूज कर लिया है, ठीक है। अब आपको साधारण सा इसमें अगर कोई भी चीज चेंजेस करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर बोलिए। देखिए इस जो ये वाला वेबसाइट है ना, मतलब जो ये ऐप है, इसका जो यूआई स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप इसमें वाइट थीम का उपयोग करें। मतलब डार्क थीम भी रहने दें लेकिन वाइट थीम का भी उपयोग करें, ठीक है। और जैसे हम लोग इस पर ऐसे क्लिक किए ना, ये ऑलरेडी पूरा का पूरा चीज़ को सुन लिया कि ऑलरेडी हमको क्या करना है, वाइट थीम का यूज करना है। और इस पर ये देखिए ऑटोमेटिक ये प्रॉम्प्ट लिखा गया है इंग्लिश में, ठीक है। और हम हिंदी में बोले हैं, आपके सामने बोले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट लिखा गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस ऐप को, मानिए ये जो आप ऐप बनाए हैं, इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको साधारण सा यहां पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको साधारण सा क्या करना होगा कि अपना मतलब कि मोबाइल में जैसे कि प्लग इन करना पड़ेगा। और प्लग इन करने के बाद ये जो आपका यूएसबी होता है उसको प्लग इन कीजिएगा। सेटिंग में आप डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा और इस तरीका से ये प्लग इन करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो आपका मोबाइल एमुलेटर की तरह काम करेगा और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चेंजेस होना स्टार्ट हो चुका है पूरा का पूरा चीज, और ये थोड़ा देरी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इस ऐप को अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप गिटहब पर भी पब्लिश कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक कि पब्लिश योर ऐप एंड टेस्ट ऑन प्ले कंसोल, मतलब कि अगर आपके पास प्ले कंसोल का अकाउंट है, अभी देखिए पब्लिशिंग ऑन प्ले स्टोर कमिंग सून, मतलब कि प्ले स्टोर पर ये डायरेक्ट अभी यहां से पब्लिश नहीं हो सकता है, ये आपका यहां पर कमिंग सून का ऑप्शन यहां पर दे रहा है। लेकिन अगर आप इसका पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको हम बतला रहे हैं कि कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। मतलब पूरा हम डिटेल्स में आपको सिखला रहे हैं कि आप किस तरीके से कैसे काम कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से इस एप्लीकेशन के बारे में समझ पाइए, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिखा रहा है। थोड़ा देरी हम लोग अगर वेट कर लें तो यहाँ पर ये डार्क थीम मतलब कि वाइट थीम में भी कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको हम पूरा चीज दिखलाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद ये कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रीलोड करते हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग डिवाइस मतलब कनेक्टिंग टू डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, साधारण सा इस पर क्लिक करते हैं और ये यहाँ पर बता रहा है कि ये ऑलरेडी चेंज कर दिया है। आप इस तरीके से कोई भी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम कोई भी नाम डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, सॉरी इस तरीका से हम लोग डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ 20/6
2002, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ डाल दिए और यहाँ पर कुछ हम लोग साइन दे देते हैं, और मतलब आप अपने हिसाब से दीजिएगा, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं। इसमें अभी टर्म एंड कंडीशन ये सारा चीज़ लगाना होगा। मतलब कि देखिए, आपको सिर्फ हम जो ऐप है ना वो किस तरीके से बनेगा सिर्फ वो चीज़ बतलाए हैं। ये नहीं कि पूरा फुल ऐप बनाकर आपको दिखला रहे हैं। आपको ऐप किस तरीके से बनेगा वो सारा चीज़ देखिए, उसके अनुसार जो भी हम चीज़ डालें ऐसा आ रहा है। लेकिन डार्क थीम का ऑप्शन जो हम अप्लाई किए हैं ये यहाँ पर हमको दिखलाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, जस्ट वेट, हमको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। इसका कोई सेटिंग ये सारा चीज़ होगा जिसमें डार्क थीम का ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग को दिखलाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बतला रहा है कि ऑलरेडी लाइट थीम यहाँ पर ऐडेड कर दिया है, ठीक है। अच्छा चलिए, मतलब कि ये अभी नहीं हुआ है, शायद रिफ्रेश करने पर आ जाए। फिलहाल आपको दिखलाते हैं कि ये एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे क्या चीज़ किया जाता है, ठीक है। आइए दिखलाते हैं। अब हम लोग पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गिटहब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पर मतलब कि डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सो आपको हम दिखला रहे हैं। मतलब कि इसका सोर्स कोड कैसे डाउनलोड, पहला ऑप्शन तो है कि आप यहां से डायरेक्ट इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके और ये एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं ये वाला गाइड के द्वारा। लेकिन आपका इसका सोर्स कोड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारा चीज आपको बतला रहे हैं। पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गिटहब के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसको आप पब्लिक रखिए या प्राइवेट रखिए, ये आपके ऊपर है। और यहां पर आप रिप्रोजेटरी का आप नाम डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका कुछ भी आप ये दे दीजिए और क्रिएट रिप्रोजेटरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका कुछ इस तरीका से ऑप्शन दिखाई देगा, और दिखाई देने के बाद ये देखिए आपका ये गिट यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर आपको वेट लेगा, और वेट लेने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पूरा का पूरा सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है। इस लिंक के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपका गिटहब का रिप्रोजेटरी खुल जाएगा, और ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। अब इसका कोड को डाउनलोड करने के ऑप्शन है, कोड पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड जिप फाइल के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये पूरा कोड जो आपका है ये वाला आप देख सकते हैं, पूरा कोड आपका डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब ये कहां पर डाउनलोड हुआ है, यहां पर हम लोग आते हैं और डाउनलोड के ऑप्शन में चलते हैं। ये आप देखिए ये वाला पूरा का पूरा कोड यहां पर डाउनलोड हो चुका है। इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये देखिए ये पूरा सोर्स फाइल आपको ग्रेडल बिल्ड के ऑप्शन से लेकर, और ये आप डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ओपन कर सकते हैं। इसका सोर्स रिसोर्स जो भी चीज यहां पर यूज हुआ है आप सारा का सारा चीज को यहां पर देख सकते हैं, और ये पूरा फाइल यहां पर डाउनलोड हो चुका है। और आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज करके इसका आप एएपी फाइल जो होता है जो प्ले स्टोर पर डाला जाता है उसको आप बना सकते हैं। तो इस तरीका से पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन को बनाया जाता है, जो आपको हम बतला दिए कि एप्लीकेशन कैसे बनता है ये सारा चीज, और आप एंड्रॉइड ऐप को बना सकते हैं आराम से। यहां पर आपको जेमिनी का एपीआई का यूज करने, अब देखिए यहां पर जैसे फायरबेस का यूज करना है तो आप यहां पर जाइए, फायरबेस के ऑप्शन में जाइए, यहां पर प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ किस तरीका से कैसे करना है तो आपको वो भी सॉल्यूशन बता देते हैं। आप यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स 2.0 लिखिए, आप प्रॉम्प्ट माइंड से लिख दीजिए ना, ये वाला हमारा चैनल आ जाएगा, और आपको हम बतला दे रहे हैं कि किस तरीका से कैसे यूज किया जाता है। आप ये एंटी ग्रेविटी का हम नया वाला वीडियो डाले हैं, ये वाला आप देख लीजिए, आपको फायरबेस का सेटअप कैसे किया जाता है वो सारा चीज समझ में आ जाएगा, और आप आसानी तरीके से इस एप्लीकेशन में फायरबेस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप लॉगिन और साइन अप पेज बना सकते हैं। तो ये सारा चीज अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको फुल एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है और उसको रियल में यूज कैसे किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में हम बतला दिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।